ओम श्री साई अतीताय नमः। जिनकी महिमा असीम है, ऐसे भगवान श्री सत्य साई बाबा को हम नमस्कार करते हैं। भगवान बाबा का वर्णन करना बुद्धि के आकलन के परे है। भगवान बाबा कहते हैं, मुझे आकलन करने का तथा जानने का प्रयास मत करो, मैं तुम्हारी बुद्धि से परे हूं। स्वामी और उनकी लीलाएं मानव बुद्धि के आकलन के परे कैसे हैं, यह दर्शाने वाली एक कथा सुनते हैं। ब्रह्मदेश के कृष्णदास नाम के योगी हिमालय में भगवान विष्णु की अनेक सालों तक तपस्या करते थे। कई वर्ष बीत जाने के बाद उनकी तीव्र साधना के फलस्वरूप एक दिन उन्हें दिव्यवाणी सुनाई दी। मैंने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती में जन्म लिया है और शीघ्रातिशीघ्र मेरे दर्शन करने आओ। इस दिव्यवाणी को सुनकर कृष्णदास को परमानंद हुआ। वे तुरंत पुट्टपर्ती जाने के लिए निकल गए। हमेशा दिगंबर अवस्था में रहने वाले कृष्णदास जब भी समाज में या लोगों के बीच जाते तब कौपीन धारण करते थे। कृष्णदास जब पुट्टपर्ती पहुंचे तब स्वामी ने उन्हें धोती और अंगवस्त्र भेजा और यह परिधान धारण करके दर्शन के लिए आने की आज्ञा दी। जब स्वामी ने उन्हें साक्षात्कार कक्ष में बुलाया तब भगवान ने उन पर असीम कृपा की और उन्हें उनके इष्ट देव भगवान विष्णु के रूप में दर्शन दिए और एक फोटो भी सृजित करके दी। साक्षात्कार कक्ष से विदा करते समय स्वामी ने उनसे कहा कि अब यहां से वापस हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम महाराष्ट्र के चौल गांव जाना। स्वामी की आज्ञा के अनुसार चौल गांव जाने के बाद आगे क्या करना है, यह बात स्वामी ने उन्हें साक्षात्कार के समय बताई थी। बस उसके अनुसार उन्होंने वही किया। कुछ भक्त उनके पास आए और कहा, आप यहाँ के मंदिर के पुजारी का काम लेंगे क्या? कृष्णदास ने उनसे पूछा, मंदिर कौन से देवता का है? उन्होंने कहा, श्री गुरु दत्तात्रेय का। स्वामी के कथन के अनुसार उन्होंने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और पहाड़ के शिखर पर स्थित मंदिर में रहकर पूजा अर्चना करने लगे। बाकी समय में उन्होंने अपनी तपस्या साधना भी निरंतर जारी रखी। उन्होंने वहां शिरडी साई और सत्य साई दोनों की फोटो की स्थापना की। स्वामी के फोटो के सामने उन्होंने एक विभूति पात्र रखा और देखते ही देखते वह विभूति से पूरा भर गया। इतना ही नहीं, भोजन के लिए उन्होंने एक खाली बर्तन स्वामी की तस्वीर के पास रखा था। इसमें उनके लिए पर्याप्त भोजन प्रकट हुआ। उन्हें जब जब भोजन करना होता था, अन्न सृजित हो जाता था। स्वामी ने उस सामान्य बर्तन को अक्षय पात्र बना दिया। उसी प्रकार भक्तों को विभूति मिलने के लिए विभूति के पात्र को भी अक्षय पात्र बना दिया। पुट्टपर्ती से निकलते समय ही स्वामी ने उन्हें कहा था, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा, ऐसा आश्वासन दिया था। इस वचन को स्वामी ने सदैव निभाया। इस अक्षय पात्र में से कृष्णदास और उनके पास जाने वाले कुछ खास भक्तों की, विशेषतः छोटे बालकों की पसंदीदा मिठाई इत्यादि प्रकट होते थे। स्वामी के आदेशानुसार कृष्णदास ने लगभग 12 साल तक वहां साधना की। इसके बाद स्वामी की आज्ञा लेकर वे खंडाला गांव के नजदीक सिद्धेश्वर के पहाड़ पर वास करते हुए साधना करने लगे और वहीं उन्होंने समाधि ले ली। तो यह इस नाम की महिमा है। आइए हम इस नाम का जाप भाव और भक्ति के साथ करें। जय साई राम।